नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज सुबह बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से हमने बीपीएससी ऑफिस जाकर बीपीएससी से संबंधित कई मुद्दों को लेकर मुलाकात किया और हमने पहली मांग ये रखी थी कि बीपीएससी पीटी से ई ऑप्शन को हटा दिया जाए। इस पे वो सहमत है कि ई ऑप्शन को हटाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से वो ई ऑप्शन को अभी नहीं हटाना चाह रहे। उनका कहना है कि जो एक्सपर्ट टीम को हमने हटाया है, जिसकी मांग हम लोग बराबर कर रहे थे कि एक्सपर्ट टीम को बाहर कीजिए, तो उनका ये कहना है कि एक्सपर्ट टीम में अब नए लोगों को शामिल किया गया है, तो पहले हम उनका देखना चाहते हैं कि उत्तर और प्रश्न जो है वो सही से सेट कर दें एक बार, उसके बाद हम इसको 69वीं से ई ऑप्शन को हटा देंगे। पहले उनका जो कहना था कि पहले उनका फोकस है कि क्वेश्चन और आंसर सही सही सेट हो जाए, ताकि ई ऑप्शन की प्रासंगिकता जो है वो खत्म हो जाए और 69वीं से ई ऑप्शन को हम पूरी तरह से हटा देंगे। लेकिन अभी वो ई ऑप्शन को हटाना नहीं चाहते हैं। उनका कहना यह है कि अभी हमारी मजबूरी है, यानी कि इनडायरेक्टली वो यही कर रहे हैं कि ई ऑप्शन को सेफ्टी वाल्व के रूप में बीपीएससी इस्तेमाल कर रही है। और दूसरा हमारा जो प्रमुख डिमांड था वो था कि आप 67वीं मेंस की जो तिथि है उसको आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने अचानक से परिवर्तन कर दिया उसके पैटर्न में, तो जिसको लेकर उनका कहना था कि हम सारा चीज तैयार कर चुके हैं, डेट आगे बढ़ाना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इस पे विचार करेंगे। लेकिन हमने उनको फिर कहा इस बात के लिए कि ऑप्शनल में आपने जो अचानक से ये कर दिया, पैटर्न में कुछ बदलाव कर दिया, उसके चलते ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो उनका ये कहना था कि ऐसा भी हम करें कि आपकी बात को हम अगर मानते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, ऑप्शनल पेपर जो है, उसको हम थोड़ा सा मौका दे दें कि उसका एग्जाम हम थोड़ा आगे बढ़ा दे, ऑप्शनल सब्जेक्ट का, सिर्फ ऑप्शनल पेपर का। लेकिन अभी तक वो कुछ स्पष्ट नहीं बताए कि क्या होगा नहीं होगा। तो जो मेंस दे रहे हैं, 67वीं मेंस दे रहे हैं, वो यही मान के चले कि आपकी परीक्षा 29 दिसंबर से है, तो उसी को मान के चले। लेकिन हमने ये मांग रखा है कि अगर आप डेट आगे नहीं ज्यादा बढ़ा सकते तो कम से कम ऑप्शनल जो पेपर है उसको आप बाद में कर दीजिए। 5 दिन 7 दिन 1 सप्ताह का कम से कम आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मौका दे दीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप 1 सप्ताह का मौका दीजिए, चूंकि आपने अचानक से बदलाव किया। तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, ऑप्शनल पेपर जो आपका है, उसकी परीक्षा कम से कम 1 सप्ताह बाद लिया जाए, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैंने बीपीएससी के चेयरमैन साहब को इन बातों से अवगत कराया है कि अचानक जो आपने ये पैटर्न में परिवर्तन किया, उसके चलते परेशानी हो रही है और एग्जाम से आपने 18 दिन पहले किया है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शनल जो पेपर है उसकी परीक्षा कम से कम 7 दिन 6 दिन बाद लिया जाएगा, मुझे जैसा लगता है। मैंने ये रिक्वेस्ट किया है अध्यक्ष साहब जो है, चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी, उनसे। तो मुझे उम्मीद है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कि वो इस बात को सिर्फ हो सकता है स्वीकार कर ले। हालांकि हमने ये मांग किया कि आप पूरी परीक्षा को ही 10 जनवरी के बाद कर दीजिए, कि 10 जनवरी के बाद पूरी परीक्षा लीजिए, मेंस परीक्षा, लेकिन उस पर वो सहमत नहीं हो रहे थे। तो फिर हमने एक दूसरा ये चीज कहा कि आप ऑप्शनल पेपर जो है, ऑप्शनल को ही बाद में कर दीजिए, कुछ मौका दे दीजिए, क्योंकि आपने अचानक से परिवर्तन किया है। तो हो सकता है कि वो इस पे बात मान जाए, सहमत हो जाए, और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट आपका है, ऑप्शनल पेपर है, उसकी परीक्षा 5-7 दिन बाद ली जाए। तो इतना हो सकता है कि हो जाए। इसके अलावा हमने ये भी बात रखी है कि मेंस पेपर में जो मेंस जो होता है, उसकी जो कॉपी चेक होती है, उसमें कई अभ्यर्थियों का ऐसा देखने को आया है कि मार्क्स जो है 5 नंबर 6 नंबर, किसी का 10 नंबर कम कर दिया जाता है, बाद में काट लिया जाता है, किसी का बढ़ा दिया जाता है, जिसका पैरवी पैगाम रहता है उसका बढ़ा दिया जाता है। तो इस पे उन्होंने कहा है कि इस बार हम पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करेंगे और मेंस की जो कॉपी चेक होती है उसकी प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। और इस प्रक्रिया को बदलने से फायदा यह होगा कि अब उस तरह की बात नहीं होगी, मार्क्स कम या ज्यादा बाद में कोई नहीं कर पाएगा, और मेंस की कॉपी की स्कैनिंग पहले ही कर ली जाएगी। जैसे मेंस परीक्षा समाप्त होगी तुरंत उसका स्कैनिंग कर लिया जाएगा, जो कि एक कॉपी सुरक्षित आयोग के पास रहेगा, जिसमें कि बाद में कोई हेरफेर नहीं कर पाएगा। और कॉपी जो चेकिंग होगी उसकी भी पूरी प्रक्रिया बदल दी गई है। अब उस प्रक्रिया में क्या बदलाव आया है वो उन्होंने मुझे बताया, लेकिन इस चीज को हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो छात्र हित में है। अगर उस चीज को हम सार्वजनिक कर देंगे तो जो लोग चोर बैठा हुआ है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, जो शिक्षा माफिया है, वो लोग फिर उस
का काट ढूंढ लेंगे, उसकी काट ढूंढ लेंगे और कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे कि कैसे हम मेंस में सेटिंग कराएं। तो इसलिए उसको सार्वजनिक करना उचित नहीं है। बस इतना है कि छात्र हित में ये कदम उठाया जा रहा है कि मेंस की जो कॉपी चेक होगी उसकी प्रक्रिया में बदलाव लाया गया है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। और हम लोग जो लगातार मांग कर रहे थे कि मेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार हो, तो उसी को ध्यान में रखकर ऑप्शनल को क्वालिफाइंग किया गया और निबंध पेपर लाया गया। तो ये सब सकारात्मक सुधार हुआ, जिसका कि हम लोग स्वागत भी करते हैं। और ई ऑप्शन पे भी हटाने पे वो सहमत हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमें कुछ समय दीजिए, कि अचानक से हम नहीं कर सकते हैं। जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही है बीपीएससी में, तो उसको बदलने में थोड़ा सा हमको समय लगेगा। आपकी मांग जायज है, लेकिन हमें समय दीजिए। 68वीं में करना पॉसिबल नहीं लग रहा है, 69वीं से हम कर देंगे। लेकिन जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, अगर आप लोग चाहिएगा तो 68वीं से भी लागू करना ये ई ऑप्शन हटाना पड़ जाएगा बीपीएससी को। जिस तरह परसेंटाइल को वापस लेना पड़ा, तो अगर अभ्यर्थी चाह लेंगे तो ई ऑप्शन भी हटाना पड़ जाएगा। उसके लिए किस तरह पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। तो आप बीपीएससी अभ्यर्थियों को यह फैसला लेना है कि आप क्या चाहते हैं। आप जैसा चाहेंगे हम आपके साथ हैं। अगर आप चाहेंगे कि 68वीं से ही ऑप्शन हटे और उसके लिए आंदोलन हो, तो अगर आप लोग चाहिएगा तो हम आपके साथ हैं, आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये बीपीएससी अभ्यर्थी जो भी है, आप सबको ये डिसीजन मिलकर लेना होगा कि आप क्या चाहते हैं। बाकी जो डिमांड था आप लोग का, वो हमने बीपीएससी के चेयरमैन साहब के सामने रखा और आगे बात इस पे वर्क हो रहा है। तो आप लोग आप डिसाइड कीजिए कि ई ऑप्शन 68वीं से ही अगर हटे तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सबकी सहमति चाहिए, एकजुटता चाहिए। तो आप लोग आप डिसाइड कर लीजिएगा, जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इसके अलावे जो हमारी डिमांड थी कि इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, इस पे उनका कहना था कि हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारे टीम के जो लोग हैं और भी लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अगर सभी लोग सहमत हो जाएंगे, जिन जिन लोगों को इंटरव्यू बोर्ड में लाया जाता है, बुलाया जाता है, उनसे भी बात कर रहे हैं। अगर सभी लोग सहमत हो जाए, हमारे पास संसाधन हो जाए, जैसे IT सेल वैसा अभी नहीं है जो सबका वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको रख सके सेव करके, तो वैसा IT सेल अभी नहीं है। तो वो सब डेवलप हो जाएगा तो हम इस चीज पे भी लागू, इस चीज को भी करेंगे। लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं, अभी सब लोगों से राय विमर्श कर रहे हैं। तो इस दिशा में भी वो प्रयास बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से हो रहा है। तो ये बहुत ही सकारात्मक कदम है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, जो आंसर की पीटी का जो आंसर की फाइनल आंसर की होता है, वो अभी तक क्या हो रहा है कि फाइनल रिजल्ट के बाद, पीटी रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की जारी होता है। और उसमें क्या होता है, गलत उत्तर भी कुछ क्वेश्चन का दे दिया गया, उसी के आधार पे कॉपी चेक हो गया, उसी के आधार पे रिजल्ट दे दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट के बाद फिर जो लोग गलत आंसर देने के बाद सिलेक्ट हो गए हैं, उनको बाहर करने में परेशानी है। बाहर आज तक नहीं हुआ कि उनको बाहर किया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने मांग रखी थी, आज भी हमने ये मांग को रखा कि आप ऐसा कीजिए, जो फाइनल आंसर की आप जारी करते हैं ना, वो रिजल्ट से पहले ही फाइनल आंसर की जारी कर दीजिए। अगर उस पर भी आपत्ति होगा तो हम लोग आपत्ति दर्ज करेंगे, सोर्स बताएंगे, और उसके बाद आप फाइनल आंसर की जारी करने के बाद आप रिजल्ट प्रकाशित कीजिए। तो इस पे भी वो सहमत हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि अब 68वीं पीटी से ही प्रोविजनल आंसर की जैसे जारी होगा उस पर आपत्ति मंगाई जाएगी, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगा। अगर उस पर भी आपत्ति होगी तो सोर्स लेकर आप लोग आ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट टीम रहेंगे, उसके साथ आप लोग डिबेट कीजिएगा। और उसके बाद जो आंसर फिर तय होगा फाइनल, उसके बाद फाइनल आंसर के बाद फिर फाइनल आंसर जो तय होगा उसके आधार पर फिर पीटी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो विवाद हो रहा है कि 9 प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया गया, गलत उत्तर देने वाले का भी सिलेक्शन हो गया और सही उत्तर वाले बाहर हो गए, तो ये चीज आगे से नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी ये छात्र आंदोलन की जीत है, क्योंकि लगातार हम लोग इस चीज की मांग कर रहे थे, आज भी हम इस चीज की मांग की है। तो छात्र आंदोलन की ये जीत है। इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं अतुल प्रसाद जी को कि आप छात्रों के हित में ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। जो हम लोग की डिमांड है उसको आप लगातार बारी बारी से पूरा कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद जी को। और सबसे ज्यादा विरोध हमने अतुल प्रसाद जी का हम ही ने किया। परसेंटाइल जब लाया गया तो सबसे ज्यादा विरोध अतुल प्रसाद जी का मैंने ही किया था। उनके खिलाफ हमने बहुत कई शब्द बोले, उस समय वो गलत कर रहे थे, लेकिन अभी वो सही काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनकी सराहना भी करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे, उनको धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है छात्र हित में काम होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी छात्र हित में काम करेंगे तो हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उनको धन्यवाद दें, उनके कार्यों की सराहना करें, और जो गलत करेंगे उनका हम विरोध करेंगे। तो हमने ये भी डिमांड रखा कि 3 साल से ज्यादा से जो भी कर्मचारी अधिकारी है उनको भी बाहर करने के लिए आप मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखिए, सिफारिश कीजिए उनसे कि ये सब कदम उठाया जाए। तो इस पे भी उन्होंने कहा कि हम इस दिशा में भी काम करेंगे।
लेकिन ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुई है। इसके अलावा हमने पीटी रिजल्ट पे भी बात किया कि पीटी का रिजल्ट अपीयरेंस का पहले 10% दिया जाता था, उसी को लागू होना चाहिए फिर से, या फिर सीट का 20 गुना 25 गुना दिया जाना चाहिए, या फिर कोई संख्या तय होनी चाहिए। जैसे 281 सीट ही है तो इसमें 3000 ही रिजल्ट दीजिएगा, तो फिर बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक संख्या 15,000 या 20,000 ये तय होना चाहिए कि या तो सीट का 10 गुना या 20 गुना, या फिर सीट अगर कम है तो कम से कम 15,000 20,000 रिजल्ट पीटी का दिया जाए। तो इस पे भी उन्होंने कहा कि सरकार के पास हम इस तरह का सिफारिश भेजेंगे, लेकिन इसमें सरकार ही जब चाहेगी तभी हम लागू कर सकते हैं। तो इन सभी बातों पे हम लोगों ने जो है बात किया। इसके अलावा 67वीं में जो आंसर गलत दिया गया 9 प्रश्न का, उस पर भी हमने बात किया। तो उनका सीधा कहना था कि एक्सपर्ट जो टीम था वो पहले से बना हुआ था और उसने जो आंसर दिया उसको मानने के लिए हम मजबूर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। और आप ही लोग के कहने पे हमने पहले वाले एक्सपर्ट टीम को हटा दिया है। तो आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। अगर इस तरह की गलती होगी तो फिर उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन 67वीं का जो मामला था वो पहले के जो एक्सपर्ट टीम बने हुए थे उनके निर्णय के आधार पर हुआ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, मतलब कि हम मजबूर हैं, तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। हम लोग भी 3 बार आंदोलन किए, मुख्यमंत्री जी ने भी चुप्पी साध लिया। तो अब हम लोग तो आंदोलन ही कर सकते हैं ना, लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठा सकते हैं। और आज देखिए पटना हाईकोर्ट में भी केस चल रहा था, उसको भी डिसमिस कर दिया गया, बड़े दुख की बात है। तो मुख्यमंत्री जी ने भी चुप्पी साध लिया। तो बाकी जो सुधार की बात है उस पर चेयरमैन साहब ने कहा कि हम धीरे धीरे सब सुधार को लागू करेंगे। जो जो मांग आप रख रहे हैं लगातार मीडिया के माध्यम से भी, उन सभी चीजों को हम धीरे धीरे लागू करेंगे, हमें थोड़ा समय दीजिए। तो इन सब चीजों पे हमने बात किया, आपको बता भी दिया। और ई ऑप्शन का जहां तक बात है तो आप लोग जैसा चाहिए, जो बीपीएससी अभ्यर्थी है, अगर आप लोग चाहिएगा कि 68वीं से ही हटे तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिस तरह परसेंटाइल में किए थे, परसेंटाइल हटाने के लिए। तो ये आप लोग को अब डिसाइड करना है कि क्या करना है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, आप लोग जैसा कीजिए, डिसीजन लीजिए। अभी बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्जाम है तो वो एग्जाम दीजिए आप सभी लोग। आप सभी को बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पहले आप एग्जाम दीजिए अच्छे से, पूरी सकारात्मक सोच के साथ एग्जाम दीजिए। जहां भी कुछ गड़बड़ी लगे तो जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। बाकी आप लोग पूरी सकारात्मक सोच के साथ सीजीएल 3 की परीक्षा दीजिए। उसके बाद परीक्षा देने के बाद आप सोचिएगा कि ये ऑप्शन अभी हटना चाहिए तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तो आप लोग बताइएगा, जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार है। धन्यवाद, जय हिंद।